अब आप ही आप हैं आशियाना में एसआर यानी संतोष राव के साथ। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। और अगर हम ना मिल पाए तो, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। जी हाँ, जब हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे। दोस्तों, इसी को कहते हैं प्यार, और ये प्यार तभी एक इतिहास रचता है जब दोनों पार्टनर के दिलों में होती है एक सकारात्मक इच्छा शक्ति। और ये सकारात्मक इच्छा शक्ति एक पार्टनर के चाहने या ना चाहने से दिलों में पैदा नहीं होती, बल्कि जब तक दोनों दिलों में एक दूसरे के लिए तड़प, बेकरारी और विश्वास नहीं होगा, तब तक ये चाहत, ये मोहब्बत सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या बनकर ही रह जाएगी और हम कहते रह जाएंगे। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। दोस्तों, कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ऐसा कह देना बहुत आसान है। बड़ी आसानी से अपने पार्टनर पर इल्जाम लगा देना और ऐसी बातें कहना सबसे आसान काम होता है ना। और अमूमन ऐसा हमेशा सुनने को मिलता है जब रिश्ता बिखर जाता है। लेकिन आनंद बख्शी जी का लिखा ये गीत कि हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे, और अगर हम ना मिल पाए तो भी एक नया इतिहास बनाएंगे, उन लोगों के लिए एक सलाह है, सीख है, जो दूसरों की बातों को मान लेते हैं या पहले से अपने दिमाग में कुछ ऐसी बातें रख लेते हैं जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति जो है ना, जो दिल में होती है, वो कमजोर होने लगती है और अपने रिश्ते को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं ऐसे लोग जहां दिल में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें घर कर जाती हैं। अब ये आ जाते हैं विचार कि अब रिश्ता नहीं बचेगा, अब रिश्ते में पहली जैसी वाली बात नहीं रही, या अब अपने रिश्ते को और निभा पाना मुश्किल होगा, वगैरह वगैरह। और ऐसी बातें रिश्तों को हमेशा कमजोर करती हैं। दोस्तों, आज हम अपने आशियाना प्रोग्राम में आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की ऐसी कौन सी वो बात है जो आपको अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती रहती है। लिख भेजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070। जी हाँ, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो जल्दी बताइए अपने पार्टनर की वो बात जो आपको उनके और करीब ले जाने के लिए प्रेरित करती रहती है। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जल्दी भेजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। बाजीगरो बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। बाजीगरो बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। बाजीगरो बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर।
बाजीगर मैं बाजीगर। जी हाँ, हारी बाजी जीतकर वही बाजीगर बनता है जिसकी इच्छा शक्ति ना तो बातों से और ना ही हालातों से कमजोर पड़ती है, बल्कि अपने आशियाने को अपनी मोहब्बत से ऐसा सजाना चाहता है ताकि वो सदियों तक यादगार बन जाए, एक इतिहास बनकर लोगों की जुबान पर रहे। तभी तो वो बात पूरी होगी ना कि हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे। और इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि हमारी यही इच्छा शक्ति हमारे अंदर दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास भी बढ़ाती है, और हाँ, चेहरे पर तेज भी लाती है, और हमारी आंखों में सम्मोहन का जादू भी। और जब ऐसा होगा तो आप खुद सोचिए कि आपका पार्टनर कैसे अपने आप को आपके करीब आने से और ये कहने से रोक पाएगा। दोस्तों, रिश्ता वही मजबूत होता है, प्यारा होता है, जिसमें नोकझोंक के साथ साथ एक दूसरे की कद्र की जाए, एक दूसरे को सम्मान दिया जाए, और ऐसा तभी संभव होगा जब आपके दिल में ऐसा करने की इच्छा शक्ति होगी। दोस्तों, आपके भेजे मैसेज आ रहे हैं, उनको शामिल करूंगा, लेकिन आप पहले एंजॉय कीजिए इसी गीत को। मैं तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना, ओ जाने जा। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। अरे 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 उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवा हो गई। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। अब हर संडे होगा आपका और बेहतरीन, क्योंकि जानी मानी हस्तियां होंगी FM रेनबो पर। हर रविवार दोपहर 2 से 3 कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, रेनबो सेलेब्स हर रविवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में तू, दिल की राहों में तू। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में तू, दिल की राहों में तू। रात दिन सुबह शाम लेके तेरा नाम, मेरे दिल ने किए तुझे लाखों सलाम। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में तू, दिल की राहों में तू। रात दिन सुबह शाम लेके तेरा नाम, मेरे दिल ने किए तुझे लाखों सलाम। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में तू, दिल की राहों में तू। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। 2:27 और 27 सेकंड हो रहे हैं। दोस्तों आइए अब शामिल करते हैं कुछ ऐसे संदेशों को जो हमारे टॉपिक के मुताबिक जिन्होंने हमें मैसेज किया है। जैसे एक मैसेज आया है कविता का चंडीगढ़ से। लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड नरेंद्र जी बहुत अच्छा गाते हैं और जब मैं नाराज हो जाती हूँ तो मुझे एक रोमांटिक गीत गाकर मनाते हैं और जब वो गुस्सा होते हैं तो मैं उन्हें गाकर मनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो बीच में मुझे रोककर खुद सुर में गाने लगते हैं और यही उनकी बात मुझे उनके करीब ले जाती है। कविता जी, रिश्ते में ताजगी बनी रहे, इसके लिए अगर ऐसी इच्छा शक्ति बनी रहे तो रूठने पर दोनों पार्टनर एक दूसरे को मनाए। ऐसा हो तो यही रूठना मनाना प्यार को और बढ़ा देता है। लेकिन अगर एक पार्टनर इसी बात को लेकर बैठ जाए कि छोड़ो, कुछ समय बाद अपने आप मान जाएंगे या मान जाएंगी, तो ऐसा रूठना मनाना रिश्ते पर पड़ने लगता है भारी। एक मैसेज आया है कमल किशोर का दिल्ली से। लिखते हैं कि वैसे तो हर मर्द में इच्छा शक्ति कूट कूट कर भरी होती है, मगर रिश्तों के मामले में मर्द हमेशा अकेले पड़ जाते हैं। कमल किशोर जी, आपका मैसेज पढ़कर आपके दर्द को मेरी समझ में तो आ गया, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि रिश्तों के मामले में मर्द हमेशा अकेले पड़ जाते हैं। कमल जी, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने अहम और अपनी अकड़ की वजह से रिश्ता खराब किया और जब रिश्ता टूट गया तो बच्चों की जिम्मेदारी अपनी बीवी पर सौंप दी दूसरी, और फिर उसके बाद क्या कि उन्होंने दूसरी महिलाओं के साथ रंगरेलियां मनाने लगे। मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को। खैर, सबके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इच्छा शक्ति की कमी की वजह से कई बार एक पार्टनर अपने रिश्ते को बचाना ही नहीं चाहता और जब मन में चाहत ही नहीं होगी तो दूसरा पार्टनर लाख कोशिश करे, उसकी कोशिशों पर पानी फिरना लाजमी हो जाता है। इसलिए इच्छा शक्ति को है ना दिल और दिमाग में बनाए रखें, क्योंकि इच्छा शक्ति बड़ी सी बड़ी मुश्किलों को भी आसान बना देती है और बड़ी से बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर करने में अहम भूमिका निभाती है। तुझको मैं रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने का हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाने कहाँ न मुझको खबर न तुझको पता। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:38 और 52 सेकंड है। अभी दोस्तों आपने गीत सुना फिल्म जब हैरी मेट सेजल का अरिजीत की आवाज में हवाएं ले जाए मुझे कहां। अब अगर आप भी इनकी तरह कंफ्यूज हैं तो हम आपको बता दें कि हम आपको लेकर जा रहे हैं कथक संगीत नाटक एकेडमी, जहां मौजूद हैं कुछ कलाकार। आइए जानने की कोशिश करते हैं वोकलिस्ट और म्यूजिक कंपोजर श्री ब्रजेश मिश्रा जी से कि वहां पर लोग क्यों एकत्रित हैं और क्या धमाल मचाने वाले हैं। हेलो ब्रजेश जी। हेलो ब्रजेश जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। आकाशवाणी के FM रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर तकरीबन, जैसे मुझे बताया है प्रियंका ने, कि तकरीबन 20 से 25 कलाकार वहां पर मौजूद हैं। कोई खास वजह? देखिए, भारत की एकता और अखंडता को दिखाने का ये सबसे अच्छा माध्यम हमें लगता था केंद्र को, कि हम सब एक हैं और हमारा उद्देश्य और आगे बढ़ना सिर्फ अपना नहीं सोचना, ये भारत की संस्कृति रही है, ये भारत की परंपरा रही है। और इसी को दिखाने के लिए हम लोग ने ये संवेद गान, जिसमें
सभी कलाकार, सभी गायक, सभी लोग, हर वर्ग, हर जाति, हर आयु के लोग एक साथ गान करते हैं और भारत के एकता और अखंडता को दिखाते हैं कि हम सब एक है, हमारा गान एक है, हमारा उद्देश्य एक है कि हम भारत को आगे लेके बढ़ेंगे और एक रहेंगे हमेशा। जी, क्योंकि आज है 26 नवंबर, संविधान दिवस है, और आपने जो बात की कि सामवेद संविधान गान आपने तैयार किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये इसकी प्रेरणा हमें मिली थी, हमारे संस्कृति राज्य मंत्री हैं श्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जिनकी ये इच्छा थी कि हमारे उद्देशिका जो है, संविधान उद्देशिका, उसको गाया जाए। लेकिन संगीत जो है वो समय समय पर समाज को आईना दिखाता रहा है और समाज की सच्चाई, समाज में चाहे वो क्रांतिकारी तौर पे आगे बढ़ाना हो समाज के युवाओं को, चाहे उनमें भक्ति रस की भावना फैलानी हो, संगीत में बहुत अहम भूमिका निभाई है इसमें। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मंत्री जी का उनकी एक ये सोच थी कि इसको गाया जाए तो ये जनमानस के मनोस्थल पे जल्दी ये अपनी छाप छोड़ेगा। और हो सकता है, उनका सपना है और हम सभी का सपना है कि एक दिन पूरे भारत के लोग इस गीत को गुनगुनाएंगे, गाएंगे, बच्चा बच्चा इसको गाए, जैसे हम राष्ट्रगान गाते हैं, जैसे हम देशभक्ति गीत गाते हैं, जैसे हम वंदे मातरम गाते हैं। हमारा संविधान उतना ही उच्च स्तरीय है, हमारे भारत की संस्कृति और संविधान को अन्य कई देशों में लोग फॉलो करते हैं, उसको अपनाते हैं। तो इस संविधान की उद्देशिका में भी बातें जो लिखी गई हैं वो एक दिन हर बच्चा अपनाएगा अपने जीवन में, इस गीत के माध्यम से उनके पहले मुंह पर आएगा और उसके बाद धीरे धीरे अपने चरित्र में हर कोई इसको उतारने की कोशिश करेगा। ऐसी हमारी भावना है, ऐसा हमारा उद्देश्य है। ब्रजेश जी, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम एफएम रेनबो पर आशियाना पूरा हिंदुस्तान सुनता है, विभिन्न फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से, न्यूज ऑन एयर के माध्यम से, कहीं भी इसको सुना जा सकता है और करोड़ों लोग हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं इस वक्त लाइव। बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि आप लोग, जो पूरी टीम वहां पर मौजूद है, इस जो आपने ये गीत बनाया है, इसको आप सुनाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए? मैं जरूर सुनाऊंगा। उसके पहले मैं एक बार ही धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने इस गीत को आज प्रसारित किया। और दूसरा, हमारी अध्यक्ष, हमारे संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षा महोदया है श्रीमती संध्या पुरेचा जी, जिन्होंने इसको अपने हाथ में लिया और इसको, और उनके अंदर में ये चीज और आगे बढ़ रही है। और हमारे कथक केंद्र के निदेशक श्री श्रवण कुमार जी, जिनकी ये संकल्पना थी, जिन्होंने संकल्प लिया कि माननीय मंत्री जी के इस विचार को, इस प्रेरणा को और आगे बढ़ाया जाए, तो मैं तहे दिल से इन सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसको संकल्पित किया, जिन्होंने इसकी प्रेरणा दी और जो इसको आगे बढ़ाने में हमारे गुरु के तौर पे सामने आ रही हैं, श्रीमती संध्या पुरेचा जी। और अब हम सभी कलाकार आपके सामने वो गीत रखने जा रहे हैं जो कि भारत की एकता, अखंडता को दिखाता है, जो कि भारत के जन जन का उद्देश्य होना चाहिए, हमारा संविधान उद्देश्य का। मैं इसके बारे में और आपको बताना चाहूंगा कि ये लिखा गया है गद्य में। इसको पद्य बनाने में कुछ शब्द को गाने में उपयोगी बनाने के लिए कुछ शब्द को इसमें से हटाया गया है, कुछ शब्द लगाए गए हैं। तो उस सभी के साथ इसको बहुत विचार करके विद्वानों के साथ बैठ के इसको डिस्कस किया गया, इस पर विचार विमर्श हुआ है और फिर उन शब्दों को थोड़ा अलग किया गया है, कुछ शब्दों को जोड़ा गया है और ये आपके सामने गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जी जरूर सर।
आकाशवाणी FM रेनबो जन्म 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 साथ चलना यूं कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा आकाशवाणी FM रेनबो मेरी तकदीर में उसको मेरे खुदा लिख दे उसकी धड़कन में मेरे दिल की सदा लिख दे आशिकी मेरी मेरे दिल की मोहब्बत से मिले मेरे माशूक का बस मुझको दीवाना लिख दे तेरा होना बहुत जरूरी है जिंदगी में तेरा होना
बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिंदगी में तेरा होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में तेरा होना बहुत जरूरी है और हमारे स्टूडियो में भी अगला प्रेजेंटर का आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो आएगा नहीं या आएगी नहीं तब तक हम यहाँ से विदा ले नहीं सकते। लेकिन देखिए, समय से पहले पहुंच चुकी हैं एमजे मीना जैन, हंसती हुई मुस्कुराती हुई। अब ये आपका साथ देंगी 6 बजे तक आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर, तो आप बने रहिए और सुनते रहिए। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव कहता है आपसे टाटा बाय बाय। लेकिन 2-3 नाम ले लूं नहीं तो नाराज हो जाएंगे। जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे ने हमें मैसेज किया था। हमें मैसेज किया है ये हॉली चौक सिसोली से, ये कौन है, आशु वर्मा ने हमें मैसेज किया था। और हमें मैसेज किया था आपके ये मनोहर लाल गांधी ने भी। नमस्कार। से दिल लगाना, किसी के दिल में बसना ना, किसी को दिल में बसाना, बसाना किसी को दिल में बसाना। आशिकी मेरी तुमसे पूरी है, जिंदगी में तेरा होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में तेरा होना बहुत जरूरी